Okay, so our next topic is doubling time of world population. तो देखो, डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का सीधा सीधा सा मतलब बस यही है कि कितना टाइम कोई भी एक पॉपुलेशन लेगी खुद को डबल करने के लिए, या फिर कितना टाइम वर्ल्ड की पॉपुलेशन लेगी खुद को डबल करने के लिए। इसके लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया का। सपोज करो कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 1961 में, वो थी आपकी लेट्स से 60 करोड़, है ना। और जो ये पॉपुलेशन है आपकी 2011 में, ये बढ़ के हो गई 120 करोड़। तो पॉपुलेशन एक्चुअली में 60 करोड़ से 120 करोड़ हो गई, तो ये डबल हो गई। एंड इस पॉपुलेशन ने खुद को डबल करने के लिए टाइम कितना लिया? 1961 टू 2011, इसने टाइम लिया आपका 50 ईयर्स। तो जो डबलिंग टाइम ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हो जाएगा वो होगा आपका 50 ईयर्स। सेम गोज विद द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितना टाइम लेगी एक्चुअली में खुद को डबल करने के लिए। तो शुरू करते हैं इसकी पहली लाइन से। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इट टुक मोर देन मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेन द मिलियन मार्क। तो अभी हम लोगों ने ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो पहले बहुत कम थी, इतनी ही नहीं थी जितनी आज है, 700 करोड़ से भी ज़्यादा। और पहले जो आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी उसका जो ग्रोथ रेट था, यानी कि वो जिस स्पीड से बढ़ रही थी, वो भी बहुत कम था। एंड ये जो आपका ग्रोथ रेट है ये अभी आके इतना ज़्यादा हुआ है, पहले बहुत कम था। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी। फिर लिखा हुआ है आपका, बट इट टुक ओनली 12 ईयर्स फॉर इट टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन। इतना टाइम लग गया मिलियन या बिलियन का मार्क अटेन करने में, बिलियन का मार्क अटेन करने में एक्चुअली यहाँ पे। बट आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ 12 साल लगे इसको 5 बिलियन से 6 बिलियन आने में। वही बात है, जो ग्रोथ रेट है आपकी पॉपुलेशन का वो अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, बढ़ चुका है पहले से बहुत ज़्यादा। ये ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। यही अब पॉपुलेशन डबलिंग टाइम आपको बताया गया है, वही बताया गया जो भी मैंने समझाया। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज द टाइम दैट अ पॉपुलेशन टेक्स टू डबल इटसेल्फ। वही टाइम जो एक पॉपुलेशन लेगी खुद को डबल करने के लिए, वो हो जाएगा पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। नाउ अब ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, डेवलप्ड कंट्रीज टेक मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। ये चीज़ आपको जब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी अगर आपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ी है तो देखो ये क्यों लिखा हुआ है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज़्यादा टाइम लेंगी अपनी पॉपुलेशन को डबल करने के लिए एज कंपेयर टू जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो देखो डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है कि जो आपका बर्थ रेट होता है या फिर जो आपका फर्टिलिटी रेट होता है, यानी कि ऑन एन एवरेज एक औरत जो होती है वो कितने बच्चे पैदा करती है, वो बहुत कम होता है। एक या फिर मैक्सिमम दो, बस इतने ही बच्चे औरतें पैदा करती हैं यहाँ पे। बट अगर आप इसको डेवलपिंग कंट्रीज के लिए देखो, लाइक हुआ आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया भी आता है, तो यहाँ पे जो आपका फर्टिलिटी रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। 3 4 5 6, मतलब इतने जो बच्चे हैं वो ऑन एन एवरेज एक औरत पैदा करती है। तो ऑब्वियसली अगर डेवलप्ड कंट्रीज में लोग बच्चे इतने कम पैदा कर रहे हैं तो जो पॉपुलेशन बढ़ेगी वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी यहाँ पे जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो ये कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी बोली गई है कि डेवलप्ड कंट्रीज लाइक हुई आपकी यूएसए, कनाडा, ये एक्चुअली में अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में बहुत 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 ज़्यादा टाइम लेंगी एज कम्पेयर टू जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लाइक यही हुई आपकी नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये अपनी पॉपुलेशन बहुत जल्दी डबल कर लेंगी। फिर इसके बाद में आप लोगों को ये बताया गया है, स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब ओवर द स्पेस कैसे, मतलब हर एक कंट्री में जो आपका पॉपुलेशन चेंज का पैटर्न है, पॉपुलेशन चेंज को आप पॉपुलेशन ग्रोथ भी कह सकते हो, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है या उतनी ही रह रही है। तो ये जो चीज़ है ये ओवर द स्पेस वेरी कर रही है। अभी मैंने आपको बताया जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज में कम है। यही आपको इस टॉपिक के अंदर बताया जाएगा।
द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। यही हम लोगों ने देखा कि डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन का ग्रोथ कम है डेवलपिंग कंट्रीज के मुकाबले बिकॉज ऑफ लो बर्थ और फर्टिलिटी रेट। देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ये बात समझने वाली है। तो देखो, एक नेगेटिव कोरिलेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में। तो देखो आप, ये जो जितनी भी हमारी ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज लाइक आप एग्जांपल ले लो यूएसए का, कनाडा का, जापान का, यूके का, तो इनमें क्या है, इनमें अगर आप लोग देखोगे कि ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना पैसा कमाता है, यानी कि पर कैपिटा इनकम वो बहुत ज़्यादा है। और भी अगर आप देखो तो ये यूएसए वगैरह बहुत अमीर देश है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स मिलेंगे, कॉलेजेस मिलेंगे, हॉस्पिटल्स मिलेंगे। बट अभी हम लोगों ने देखा कि इनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है। अब हम लोग आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज पे, लाइक हुई हमारी इंडिया या फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो कि आप लोग क्या सोचते हो कि जो बांग्लादेश में ऑन एन एवरेज एक आदमी पैसे कमाता होगा वो इतने ही होंगे जितना यूएसए में कमाता है? ऑब्वियसली नॉट। जो बांग्लादेश में लोग पैसा कमाते हैं ऑन एन एवरेज एक इंसान, वो बहुत कम है जितने यूएसए में कमाते हैं। बट स्टिल जो आपका ग्रोथ रेट है या फिर ऑन एन एवरेज जितने बच्चे एक बांग्लादेशी के पास होंगे उतने बच्चे यूएसए वाले के पास नहीं होंगे। यूएसए वालों का बर्थ रेट कम होगा एंड जो आपके बांग्लादेशीज हैं दे विल प्रोड्यूस मोर बेबीज। तो ये एक नेगेटिव कोरिलेशन हुई। जितना अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइक यूएसए का, उतनी कम पॉपुलेशन ग्रोथ। एंड जितना खराब इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइक आपका बांग्लादेश का, उतनी अच्छी पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये एक नेगेटिव कोरिलेशन हो गई इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में। फिर ये यहाँ पे आपको बताया गया है, although the annual rate of population change of 1.4% seems to be low, it is actually not so. This is because, तो देखो, एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन मतलब हर एक साल में जो आपकी पॉपुलेशन है वो किस रेट से चेंज हो रही है। इसको हम एक्चुअली परसेंटेज में यहाँ पे वो कर रहे हैं सिग्निफाई, कि हर साल में जो आपकी पॉपुलेशन है वो किस रेट से चेंज हो रही है। तो ये आपको 1.4% बहुत छोटा नंबर लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, हमारी पॉपुलेशन अगर बस इतने से नंबर से बढ़ रही है हर साल तो। बट ऐसा है नहीं। क्यों? इसके रीजंस दिए गए हैं आपको। When a small annual rate is applied to a very large population, it will lead to a large population change. एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, पॉपुलेशन रेट कितना है हमारा? कुल 1.4%। ओके, तो इसके नीचे 100 लगा देती हूँ मैं। एंड आपकी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो यू नो के 700 करोड़ से भी ज़्यादा है, 7.8 बिलियन है। बट मैं यहाँ पे खाली 700 करोड़ ही ले रही हूँ, मतलब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो 700 करोड़ तो ये हो गई आपकी 700 करोड़। तो ये 1.4% का जो ग्रोथ रेट था ये कम लग रहा होगा, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इससे मतलब हर साल में जो ये पॉइंट हटा के यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा लेते हैं, पहले 3 ज़ीरो काट देते हैं यहाँ से। तो ये जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 9,80,000। तो हर साल आपकी जो पॉपुलेशन है वो 9,80,000 से बढ़ रही है। ये जो 1.4% का नंबर आपको इतना कम लग रहा था, जब हमने इसको इतनी बड़ी पॉपुलेशन 700 करोड़ पे अप्लाई किया तो जो रिजल्ट आया वो एक्चुअली में आपका बहुत बड़ा नंबर आया। यही चीज़ यहाँ पे भी दी गई है, व्हेन अ स्मॉल रेट 1.4% इज अप्लाइड टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन 700 करोड़, इट विल लीड टू अ लार्ज पॉपुलेशन चेंज, जो अभी था 9,80,000। फिर आपको यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर ये ग्रोथ रेट आपका थोड़ा सा डिक्लाइन भी हो जाए तो भी जो आपकी पॉपुलेशन है ना वो हर साल बढ़ेगी ही, ग्रो होती ही रहेगी। क्यों? अब आप लोग देख लो, अगर आप इस 1.4% को थोड़ा कम कर दो, यानी कि खाली 1 कर दो, एंड देन फिर आप इसको कैलकुलेट करके देखो, ये 700 करोड़, तो भी जो आपकी पॉपुलेशन चेंज होगी वो एक्चुअली आपकी 7 लाख से होगी। तो अगर ये ग्रोथ रेट आपका कम भी हो जाता है तो भी जो है आपकी पॉपुलेशन वो हर साल बढ़ती ही रहेगी।
तो यही था इसमें स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब ओवर द स्पेस पॉपुलेशन ग्रोथ का कैसा पैटर्न है। डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत कम पॉपुलेशन ग्रोथ है एंड डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे ये बताया गया है कि इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ। तो मतलब पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी किसी भी कंट्री की, पॉपुलेशन उतनी ही रहेगी या फिर पॉपुलेशन घटेगी, तो इसका एक्चुअली में इम्पैक्ट क्या होगा, क्या असर पड़ेगा किसी भी रीजन पे या उस कंट्री पे पॉपुलेशन के बढ़ने या घटने से या उतना ही रहने से। तो देखो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दे एक मतलब थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि ये जितनी भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, स्पेशली लाइक एज आई ऑलवेज से, जैसे हुई आपकी कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, या फिर आपकी और भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे इन लोगों की पॉपुलेशन इतनी कम है, मतलब यहाँ पे बर्थ रेट इतना कम है, या तो लोग एक बच्चे पैदा करते हैं या फिर दे मतलब वो बच्चे ही पैदा नहीं करते। इसकी वजह से पॉपुलेशन इतनी कम है यहाँ पे कि यहाँ की जो सरकार है वो एक्चुअली में लोगों को इंसेंटिव्स देती है कि प्रोड्यूस मोर बेबीज। क्यों? क्योंकि ये सारी कंट्रीज डेवलप्ड तो हैं ही, तो इनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, बट इनमें काम करने के लिए लोग नहीं हैं। तो इसीलिए ये लोगों को इंसेंटिव्स देते हैं कि प्रोड्यूस मोर बेबीज, ताकि यहाँ लोग आए एंड इन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें। इसीलिए जो ये डेवलपिंग कंट्रीज से जो माइग्रेंट्स होते हैं उनको भी आने की इजाज़त दे देती हैं, ताकि इनकी कंट्रीज का जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन हो। बट इंडिया में केस बिल्कुल रिवर्स है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एक्चुअली में उसको सस्टेन ही नहीं कर पाते हैं। इंडिया में कहीं पे भी जाओ आप, वेदर यू गो टू अ हॉस्पिटल, ट्रेन, बस, मेट्रो, हर जगह आपको भीड़ मिलेगी। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। तो यही सारी चीज़ें आपके इस टॉपिक में आपको बताई गई हैं। Population growth beyond a certain level leads to problems such as depletion of resources. अगर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब एक लेवल से ही ज़्यादा, जैसे कि इंडिया के साथ है, तो वो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कंट्रीज़ में, जिसमें डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज एक है। जो भी मैंने आपको बताया कि हर चीज़, कुछ भी चीज़ ले आओ आप इंडिया में, नई नई चीज़ें मतलब इंट्रोड्यूस करती रहती है सरकार। लाइक मेट्रोज इंट्रोड्यूस हुई थी दिल्ली में, उनमें भी भीड़ हो गई। यानी कि कुछ भी ले आओ आप, हर चीज़ इंडिया में कम ही रह जाएगी बिकॉज ऑफ द वेरी हाई पॉपुलेशन। अब यहाँ पे आपको बताया गया है पॉपुलेशन डिक्लाइन इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के साथ वो प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन नहीं है उन लोगों के पास, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। It indicates that resources that had supported a population earlier are now insufficient to maintain this. अब ये वाली जो लाइन है ये आपकी डेवलप्ड कंट्रीज पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ये आपकी एप्लीकेबल हो सकती है मतलब जो बहुत ही कम डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या फिर वो कंट्रीज जिनमें रिसोर्सेज की स्कारसिटी है। लाइक आपकी कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तो इन सारी कंट्रीज़ में ना आपको पानी मिलेगा, ना बहुत अच्छी सॉइल है, बहुत हैश क्लाइमेट है बेसिकली इन सारी कंट्रीज़ का। तो अगर इनमें पॉपुलेशन आपकी डिक्लाइन हो जाती है तो ऑब्वियसली वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जो रिसोर्सेज पहले इस पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहे थे अब वो कम पड़ चुके हैं इस पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए। ये पहली वाली लाइन ज़्यादातर आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ को अप्लाई होगी। इसके बाद में आप लोगों को दिया हुआ है द डेडली HIV एड्स एपिडेमिक्स in Africa and some parts of Commonwealth of independent states and Asia have pushed up death rates and reduced life expectancy, and also it has reduced the population growth rate. तो एड्स, यू ऑल नो कि मतलब एड्स ऐसी बीमारी है अगर किसी को हो जाए तो हमारे पास इसका कुछ इलाज नहीं है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि दैट पर्सन विल नॉट सर्वाइव। एंड एड्स की जो शुरुआत है वो भी ऐसा माना जाता है कि वो अफ्रीका से ही हुई है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है,
अफ्रीका में इसकी शुरुआत हुई एंड अफ्रीका से अब बहुत सारी और भी कंट्रीज़ में ये ट्रांसपोर्ट हो चुकी है, और दूसरी कंट्रीज़ में भी ये फैल चुकी है, जिनमें आपका कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बुक में मेंशन है। तो ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या है? ये वो सारी कंट्रीज़ हैं जो पहले कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी। अगर आप लोगों के पास पॉलिटिकल साइंस है तो आपको पता होगा कि ये यूएसएसआर क्या है, बट मैं आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में आपकी कंट्रीज़ आती हैं, लाइक वो आपका जॉर्जिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड आपका यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, ये सारी कंट्रीज़ पहले यूएसएसआर का पार्ट थी एंड ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का पार्ट है। तो इन कंट्रीज़ में एड्स आ चुकी है। तो एड्स के आने से अभी मैंने आपको बताया कि सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम हैं। तो क्या हुआ है कि डेथ रेट बढ़ चुके हैं, एंड डेथ रेट बढ़ चुके हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ओके इसका डेथ रेट से एक्चुअली में कोई लेना देना नहीं है। तो इन सारी बीमारी की वजह से एक और चीज़ हुई है कि जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब एक इंसान कितना जिएगा, ये एक पॉसिबिलिटी, वो भी बहुत कम हो चुका है। एंड इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इन कंट्रीज़ में वो बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि लोग ज़्यादा मर रहे हैं इसलिए। तो यही था इस टॉपिक में, आई थिंक। हाँ, यही था। सो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।